हाय फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल आरटीसीसी मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज फिर आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, वो भी मैथ का परसेंटेज का लेकर आया हूँ। वो भी है वीडियो किस तरह का है, तो वीडियो जो है फंडामेंटल है, ठीक है। यानी आपने पिछले 2-3 वीडियो देख चुका है। आज का वीडियो है, यानी आज अगला वीडियो है जो फंडामेंटल ही रहेगा आपके साथ, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक आपका सजेशन मैं देना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि जो लोग मेहनत करते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि जो लोग अपने पढ़ाई में मेहनत करते हैं वो कुछ ना कुछ अलग करते हैं, ठीक है। और नसीब की बात अलग है, मेहनत की बात अलग है, ठीक है। मेहनत कीजिए, अब तकदीर में होगा तो होगा, और नहीं होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि आप अगर अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे तो आपका बहुत काम हो जाएगा। क्या है तो सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखे होंगे कि खान सर की स्थिति क्या थी, अब आज खान सर कहाँ पे हैं। समझ में आ रहा है ना। खान सर की स्थिति क्या थी, अब आज खान सर कहाँ पे हैं, वो आप खुद समझ रहे हैं। आज यही कारण है कि आप यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा, समझ रहे हैं क्या, सबसे ज़्यादा पसंद भी किए जाते हैं खान सर को, समझ रहे हैं। तो आप भी पसंद किए जाएंगे, बस इसी तरह से मेहनत कीजिए जमकर, समझ रहे हैं। चलिए हम लोग जो है फंडामेंटल भी देखते हैं। चलिए फंडामेंटल में आपको चीज़ बता देते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि कोई व्यक्ति 20% किसी वस्तु के वेतन में खर्च करता, मतलब 20% लॉस करता है और 10% हानि करता है, इस टाइप का बताया था मैंने। आज मैं आपको अंक यानी कि परीक्षा संबंधी जो विषय में पूछे जाते हैं वो चीज़ आपको बताया जा रहा है। तो देखिए, मैं थोड़ा सा नोट बातें ध्यान रखिएगा। नोट बात ये है कि देखिए, जब भी वृद्धि कहे ना, वृद्धि कहे अधिक कहे, ध्यान दीजिएगा। वृद्धि कहे अधिक कहे, ठीक है, अधिक कहे, वृद्धि कहे या अधिक कहे, कुछ भी कहे, 100 में वृद्धि कर देते हैं। क्या करते हैं? 100 प्लस वृद्धि, 100 प्लस वृद्धि। ध्यान से सुनिए, अगर आपसे कहे कि वृद्धि कर दे, वृद्धि या अधिक कहे या बढ़ोतरी हो जाता है, तो आप समझ लीजिएगा कि 100 में वृद्धि कर देना। समझ में आया? चलिए देखिए आगे और बातें बताते हैं। हम आपको अभी बताया कि आपको जो है जरूरी क्या है, तो जरूरी में फंडामेंटल में यही आपको हम बताना चाह रहे थे। अगला जो बात है वो बात ये है कि आप एग्जाम में पूछता है कि राम किसी परीक्षा में जो है, राम किसी परीक्षा में 40 अंक प्राप्त करता है। कितना अंक प्राप्त करता है? राम जो है किसी परीक्षा में 40 अंक प्राप्त करता है, और वो 40 अंक जो है 20% के बराबर है। समझ रहे हैं? राम किसी परीक्षा में 40 अंक प्राप्त करता है और वो 40 अंक 20% के बराबर है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगर 40 अंक प्राप्त कर रहा है और वो 40 अंक 20% के बराबर है, तो बाकी के कितना बचे? 60%। यानी कहने का मतलब है कि आपसे अगर यहाँ पूछ देता है, यानी 40% अंक है और ये कितना कितना के बराबर है? 20% के बराबर है, तो आपसे पूछा कि एग्जाम जो परीक्षा हुआ ना वो कितने अंक का हुआ, परीक्षा जो हुआ ना वो कितने अंक का हुआ। तो देखिए कैसे, तो परीक्षा जो हुआ वो कितने अंक का हुआ। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था या दूसरे वीडियो में बताया था कि संसार का कोई भी वस्तु हो, चाहे किसी भी अवस्था में, चाहे जो भी हो, अपने आप में 100% है। तो परीक्षा अपने आप में 100% है। तो ठीक है, तो ये 100% इसका हमको रिजल्ट चाहिए। तो देखिए 20% का रिजल्ट दिया हुआ है, 20% का रिजल्ट दिया है 40, तो 20:40, फिर डबल अनुपात लगाएंगे, ठीक है, डबल अनुपात। उसके बाद हमको चाहिए 100 का वाट, ठीक है, 100 का वाट चाहिए। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए देखिए, काट देखिए, यहाँ पे x है तो यहाँ से यहाँ, यानी जो डबल अनुपात के पास में होते हैं दोनों, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर मतलब दोनों को गुना करते हैं, फिर ये दोनों को भी गुना करते हैं। तो देखिए कैसे होता है, 40 गुने 100 बटा x बराबर लिख देते हैं 20x हो जाता है। ये वाला ये गुना कर देते हैं तो 20x हो जाता है, तो हमें 20 डायरेक्ट लिखिए। इसको काट दीजिए, 20 दूना, यानी एग्जाम जो हुआ था 200 अंक का हुआ था। एग्जाम क्या हुआ था? 200 अंक का हुआ था। बातें समझ में आ गई? नेक्स्ट बातें इसी में समझिए। इसी में नेक्स्ट जो बातें हैं, मान के सपोर्ट दैट समझिएगा कि ये परसेंटेज नहीं दिया हुआ है,
ये परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। अब आपसे एग्जाम में कह देता है कि जो 40% है तो लाने वाला जो राम था वो कितना अंक लाया, लाने वाला जो राम था वो कितना अंक मतलब कितना प्रतिशत लाया, समझ गया, कितना अंक नहीं कितना परसेंटेज लाया, समझ गया। तो मैं कैसे निकालूंगा वो चीज़ आपको दिखाता हूँ। बस अगर कल का आपको वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप कल का वीडियो देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा, और खुश ही नहीं धूम मचा देगा, समझ गए। तो चलिए देखिए कैसे। अभी आपको पता है कि 100% यानी कहने का मतलब है कि 40%, 40 अंक दिया हुआ अंक है, ये ध्यान रखिएगा, अंक है, परसेंटेज नहीं है। और यहाँ टोटल 200 अंक का एग्जाम हुआ था, तो 200 में 40 ले लाया था, 200 में 40 ले लाया था अंक लिखा हुआ है, समझिए, मेरी बात को समझ में आया होगा। तो आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे। देखिए 200 में 40, 200 अंक में 40 अंक वो ले लाया है, तो हमें पता करना है कि आखिर ये 40 जो है ना कितना प्रतिशत है, समझ गए। तो देखिए कैसे, देखिए अगर थोड़ा धीरज धरेंगे तो आपका काम मस्ती मस्ती में गुजरेगा, आपका मैथ जो है ना मस्ती मस्ती में गुजरेगा, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे 100% का रिजल्ट हमें दिया हुआ है, देखिएगा 100% का रिजल्ट कितना दिया है 200, डबल अनुपात। हमसे पूछ रहा है कि 40 जो है कितना परसेंट के बराबर है, मतलब 40%, 40 अंक लाया वो कितना परसेंट है। तो देखिए वाट अनुपात, फिर हम लिख देंगे यहाँ 40। देखिए तो आप सोचिएगा कि मास्टर यहाँ पे आप जो है यहाँ 100 दिखा, यहाँ वाट लगा दिया। तो देखिए हमें 100 का रिजल्ट चाहिए था, हमें 100 का रिजल्ट चाहिए था, इसलिए हम यहाँ वाट लगाते थे, यानी वाट का चिन्ह यहाँ लगाते थे इस जगह पे। लेकिन हमें 100 का रिजल्ट चाहिए था, लेकिन 100 का रिजल्ट यहाँ दिया हुआ है, लेकिन हमें जो अंक प्राप्त उसका रिजल्ट चाहिए, इसलिए इसका रिजल्ट हमें यहाँ चाहिए, यानी 100% के बराबर चाहिए यहाँ की। वो 20% है क्या, 20% इक्वल टू 100%, यानी इस व्यक्ति ने जो 40 अंक प्राप्त किया वो अपने आप में 100% है, समझ गए। इस व्यू से समझना है तो ठीक है। तो इसको भी सेम उसी तरह से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ ये 0 से 0, ये 0, 40 उतरेगा, ये 200, ठीक है। इससे इससे दोनों कैंसिल है, दोनों कैंसिल, इसको काटिएगा तो 20, यानी आप देखें कि 20% जो है इसका आंसर आ गया। बातें समझ में आई, कोई दिक्कत नो। चलिए एक और बातें बता देते हैं, देखिएगा देखिएगा, जैसे कि 200 में ये कितना लाया था 40 लाया, तो 100 में कितना लाएगा भैया, ऐसा ही ना, 200 में ये 40 लाया। दूसरा नियम मैं बता रहा हूँ, दूसरा सेकंड मेथड बता रहा हूँ कि 200 में लाया 40, तो 100 में कितना, तो आप कैंसिल कीजिएगा, 10 10 10 10 10 10 2 20, यानी आया 20%। यानी मैंने ये सेकंड मेथड, यानी कि सेकंड मेथड था, आइए फर्स्ट मेथड था, फिर कहा है फर्स्ट। तो बातें आपको, हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि मास्टर आप दोनों मेथड बता रहे हैं, दोनों तो ईजी है। जी हाँ ईजी है जरूर, इसमें कोई शक नहीं है, ईजी है जरूर, लेकिन बात को गौर से समझिए। आप एक मेथड अगर बार बार अगर फॉलो करना पड़े, एक मेथड आपको हर बार लगाना पड़े, तो आसान तो एक ही मेथड है ना, कि हर एक प्रश्न का अलग अलग ट्रिक होना चाहिए, नहीं आप याद नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ दोस्तों मेरा ये बात रिक्वेस्ट है कि आप बार बार अलग अलग टाइप्स का अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक्स का अपनाना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए एग्जाम में दिक्कत है। कारण यह है कि आप गड़बड़ा देंगे एग्जाम में, आपको याद ही नहीं पड़ेगा कि इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ट्रिक यूज करें, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं आपको, चलिए देखिएगा अगला बात। अगला जो बातें है इसमें कह देता है कि राम जो है किसी परीक्षा में बैठता है और 280 अंक लाता है। राम जो है किसी परीक्षा में बैठता है और 280 अंक लाता है। कितना लाता है, 280 अंक लाता है। फिर भी वह जो है 40 अंक से फेल हो जाता है, फिर भी वह जो है 40% अंक से फेल हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि राम जो 280 अंक लाया और 40% अंक से फेल हो गया। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, राम जो है 280 अंक लाता है, अंक लाया अंक, और 40% अंक से वो क्या हो गया, फेल हो गया। फेल यानी 40% और अंक मिल जाता है इसको, तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता, समझ गए, पास हो जाता। 40 अंक से फेल हो गया, यानी 40% इसे मिल जाता, तो वो आज राम जो है पास हो जाता। तो पूछ रहा है कि परीक्षा जो हुआ है वो कितने अंक का हुआ है, क्या पूछ रहा है, परीक्षा जो हुआ है वो कितने अंक का हुआ है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, देखिएगा राम 40% अंक से फेल हुआ है, जबकि वो जो है 280 अंक लाया है, ठीक है। तो पास होने के लिए ना चाहिए, तो पास होने के लिए तो यहाँ क्वेश्चन जो बनेगा कितना
अंक का एग्जाम हुआ, या क्वेश्चन बनेगा कि आप बताइए कि जो है पास होने के लिए उसको कितना अंक चाहिए था। समझ गए? तो देखिए मैं कैसे बनाता हूँ, देखिएगा। देखिए एग्जाम तो 100% हुआ होगा, 100% का एग्जाम हुआ होगा। तो देखिएगा कैसे करेंगे, आप कुछ मत कीजिएगा, 100 में आप 40 को माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 60%। 40% को माइनस करेंगे 60%, यानी कहने का मतलब है कि अभी इसको 40% अगर मिल जाता है, ये 100% के बराबर हो, यानी कि वो पास हो जाता है। हम पास के लिए निकालते हैं पहले, ठीक है, पास हो जाएगा। बात समझ में आ गया? हम पास के लिए निकालेंगे कि वो व्यक्ति 100 मतलब पास कितना में होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 40% अंक लाया इतना, फिर घटाए तो 60%, यानी कहने का मतलब है कि 60% जो है अगर अगला व्यक्ति ला लेता तो शायद वो पास हो सकता था। तो देखते हैं, पता कर लेते हैं। अब इस क्या करेंगे कि फिर दोबारा हम इसमें घटा देंगे, कितना घटाएंगे, 40%। तो दोबारा घटाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि आखिर 280 जो है ना कितना का रिजल्ट है, यानी कितना % अंक लाया है राम। समझ में आया? तो घटा देंगे तो आ जाएगा 20। समझ गए? 20%। बातें समझ में आ गई? 20%। अब यही 20% का रिजल्ट है 280, यही 20% का रिजल्ट है 280। समझ गए? तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए पास होने के लिए या में क्या लिखेंगे, या में हम लिखेंगे 100% का रिजल्ट, यानी कितना प्रतिशत, यानी कितना प्रतिशत का रिजल्ट हुआ था, यानी कितना प्रतिशत, सॉरी, कितना अंक का एग्जाम हुआ था टोटल। समझे? पता चल जाएगा। देखिए 200 मतलब 20 का रिजल्ट इतना है, तो 100 का वाट हम लिख देंगे, कैंसिल करेंगे, काट दीजिए, कितना बार में बचेगा, 14। यानी कहने का मतलब है कि 1400 अंक का ये क्या हुआ था, अंक का एग्जाम हुआ था। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए नेक्स्ट आगे इसी में चलिए। देखिए तो हम यहाँ तक देखे थे, हमें कितना अंक का एग्जाम हुआ था हम यहाँ निकाल चुके थे। अगला जो निकालना है वो हमें पास, मतलब कितना 40% और इसको अंक मिल जाता तो पास हो जाता था। इसी सही, थोड़ा सा समझिएगा मेरी बात को। ये 60% था ना, 60% ये पास वाला अंक था। कितना, यानी कि 60% अगर ये ले लाता राम तो इतना ये दोनों मिला के जोड़ा जाता तो राम पास हो जाता, 60% के बराबर जाता। समझ में आया? तो चलिए देखते हैं कितना होगा। तो 100% तो इतना मिल चुका है, तो लिखेंगे 100% का रिजल्ट 1400। तो हमें 60% का रिजल्ट चाहिए, तो 60% का वाट, यानी 60% लाएगा तो पास हो जाएगा। तो देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। यहाँ वाट लगा हुआ है, तो आप समझ ही रहे होंगे कि ये यानी वाट वाला ये वाला और ये दोनों गुना हो जाता है और ये दोनों गुना हो जाता है। तो मैं डायरेक्ट काट दिया हूँ, ठीक है। तो काट दिए, अब यहाँ बचा है दोनों, तो गुना कर दीजिए। 14 गुने 6, 14 छक होता है 84। 84 पर कितना, 84 पर 1 जीरो लगा देना, 1 जीरो, यानी 840 अंक उसे चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। कौन पास हो जाएगा, तो राम पास हो जाएगा। आप भी पास हो जाइएगा, थोड़ा सा ज्यादा अंक लाइए। चलिए तो देखिए आगे, चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपको बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता रहा हूँ जिसे आप कॉमन सेंस में नहीं, आप इसको सेट कर लीजिएगा माइंड में। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बता रहा है। क्या कारण है ये चीज़ें बताना, वो आप खुद अपने आप समझ जाएंगे। चलिए देख लेते हैं, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगी। अगला जो बात है उसको क्या है, कह देगा कि किसी आयत के लंबाई में 20% की कमी हुई। सपोर्ट दे, समझिए कि बात की 20% कमी हुई। तो आयत है, आयत के लंबाई में कितना % की कमी हो गई, 20% की कमी आ गई या वृद्धि हो गई, ठीक है, वृद्धि कर देते हैं, वृद्धि हो गई, ठीक है, प्लस का साइन लगा दिया है 20%। और यह आयत की लंबाई में हुआ, ठीक है। इसका चौड़ाई में क्या होगा, तो चौड़ाई में मान के चलिए कि 20% की कमी हो गई। बातें समझ में आ रही है? 20% की कमी हो गई। तो आपसे कहता है कि इसका क्षेत्रफल में क्या मतलब कमी बताइए, इसका क्षेत्रफल में क्या कमी हुआ। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको बता देता हूँ। अगर सेम डिजिट, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर सेम डिजिट रहे या कमी या वृद्धि में रहे, सेम डिजिट रहे कमी या वृद्धि में रहे, तो याद रखिएगा उस सदैव जो है हानि होता है, लाभ नहीं होता है। फिर से सुनिएगा, अगर सेम डिजिट रहे और सेम संख्या रहे और हानि या मतलब कमी या वृद्धि कहे,
कमी या वृद्धि का है तो सदैव हानि होगा। और इसका एक आपको नया सा आपको तरीका बता देता हूँ, आप कुछ मत कीजिएगा। अगर सामान्य डिजिट है तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे, हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। और गुना करके वही हमारा कमी हो जाएगा। क्या होगा, कमी होगा। तो सोच रहे होंगे कि मास्टर बताओ कैसे होगा, तो देखिएगा यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो रिजल्ट क्या होगा, माइनस होगा। और माइनस होगा यानी कहने का मतलब कि 2 गुना के 4% की क्या हुआ, हानि हो जाएगा। इससे बढ़िया तरीका तो आपको नहीं आता होगा, लेकिन मैं एक और तरीका बता देता हूँ। देखिए क्या है, 20% की बोला कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हो गई, तो 120 यानी कैसे हुआ, तो 100% आयत होगा, उसमें 20% की वृद्धि हो गया, तो हो गया 120/100%। कोई दिक्कत है नहीं, 120/100। नेक्स्ट यही भी सेम है, 100% हुआ, आयत की चौड़ाई होगा और उसमें 20% की कमी हो गया, यानी कि 20% की कमी आ गई, तो क्या हो गया, 80/100 हो गया। कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए आगे देखिए कैसे नहीं है। 120/100 गुने 80 मैंने आपको इस परसेंटेज बताते समय मैंने बेसिक फंडामेंटल में आपको बताया था कि आपको कैसे बनाना है। ये सिस्टम बहुत ही आसान है, समझ आ रहा है ना। देखिए क्या, 1 0 1 0 1 0 1 0, समझ में आया। तो 12 8 96 हुआ, कितना हुआ 96 बटा नीचे कितना है 100। देखिए तो 100 से कितना कम है, तो 4 कम है, तो कम है तो कमी, कम है तो कमी, तो यहाँ लिख देंगे 4% की कमी, 4% की कमी। हमें उम्मीद है आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। फिर से समझ लीजिएगा, आयत की लंबाई इतना दिया हुआ है, चौड़ाई इतना दिया हुआ है, कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितना कमी हुआ होगा या क्या हुआ होगा, तो वही चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था कि अगर प्लस और माइनस दिया हुआ है तो माइनस होगा रिजल्ट, ध्यान से सुनिएगा। प्लस और माइनस दिया होगा तो माइनस होगा रिजल्ट, और दोनों को हम गुना कर देंगे, क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे। लेकिन देखिएगा मैं इसके लिए भी कह देना चाहता हूँ कि शायद ये जो है कहीं कहीं पे फॉलो नहीं कर सकता है, शायद ये फॉलो कहीं कहीं पे नहीं कर पा सकता है। लेकिन फिर भी आप एक चीज़ गौर कर लीजिएगा, अगर इससे ज़्यादा हम कहेंगे कि आप ये वाला सिस्टम ना लगाकर आप इस सिस्टम को फॉलो कीजिए, बल्कि इसे आप क्या कर दीजिए, गो बाय कर दीजिए, गो बाय कर दीजिए, यही ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ये इस पे है कि आपका टोटल सवाल फॉलो होता है, टोटल सवाल आपको बन जाएंगे बार बार, समझ में आ रहा है ना। चलिए तो देखिए, आज आपके सामने जो है जो बेसिक पढ़ा है उसके आधार पर आज आपके सामने क्वेश्चन रख दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है जो बोर्ड पे स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है वो आप, हम उम्मीद आपसे यही रखते हैं कि आप कमेंट में सभी क्वेश्चन का, यानी 1 2 3 4 टोटल 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन का हम आपसे क्या चाहेंगे, समझ रहे हैं, कमेंट में आंसर चाहेंगे। दूसरी बात है कि आप कमेंट में आंसर देना जो है भूले नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत है ना, कमेंट में आंसर ही नहीं देते हैं। और नहीं देने का मतलब तो आप खुद ही समझ रहे हैं कि आपको मन नहीं लगता है पढ़ने में, कि लगता है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो, बहुत मज़े लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस छोटी सी चैनल पे यही रिक्वेस्ट है कि बहुत जो है, मैं तो कोई मेरा चैनल कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, चाहे बहुत बड़ा है नहीं अभी, कि मैं आपको कुछ एडवांस चीज़ें कहने लगूँ, कुछ बातें बढ़ाने लगूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप चुपचाप जो है मेहनत करते रहिए और कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।